अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चना पुलाव बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। ये चना पुलाव आप लोग शौक़ से बनाएंगे क्योंकि इतनी अमेजिंग ये रेसिपी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई में ऑयल ले लेना है, इसमें ज़ीरा डाल दें। इसके अलावा इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट आप लोगों ने ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे ही टमाटर और प्याज की एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और ज़ीरे की, इसमें आप लोगों ने ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है, अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, साबुत धनिया, इसके अलावा हस्बे जायका नमक, काली मिर्चें और थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, ठीक है। इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। जैसे ही इन मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आप लोगों ने इसमें बॉईल किए हुए चने ऐड कर देने हैं, ठीक है। चनों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने ये देखें बॉईल कर देना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने इस ग्रीन चटनी ऐड कर देनी है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप मेरे चैनल पर विज़िट करके इसकी रेसिपी देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने इसको भूनना है एक अच्छी सी खुशबू आने तक। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे दही, ठीक है। ये चना पुलाव आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया होगा, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ ताकि आप लोग बनाएं और इंजॉय करें। इस चना पुलाव को आप लोग ईद पर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चों को आप लोगों ने इसमें डाल देना है हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा इसमें पानी ऐड कर दें और 10 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आगे स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और फ़ायदा उठाते जाएं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे जो हम लोगों ने पानी डाला था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। हरा धनिया डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है, कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो तकरीबन मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और ये हमारे चने तो तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इसको मैं निकाल लेती हूँ। दूसरी तरफ मैंने दूसरी कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए, ठीक है। प्याज ऐड करने के बाद प्याज का थोड़ा सा आप लोगों ने कलर चेंज कर देना है। प्याज का जैसे ही कलर चेंज होने लग जाए तो आप लोगों ने इसमें बादियान का फूल, इसके अलावा तेज़पात, दालचीनी का टुकड़ा और ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। जैसे इसकी खुशबू आने लग जाए तो आप लोगों ने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर मैं इस वजह से कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि चनों में हम लोगों ने टमाटर का पेस्ट ऐड किया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है, अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। ये 4 पाउडर मसाले ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें, एक अच्छी सी खुशबू आने तक पकाएं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। जब एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आप लोगों ने वही चने इसमें ऐड कर देने हैं, जिसको मैंने निकाल कर एक बाउल में रख दिया था। तो ये ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। इतना इसको भूनना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ऑयल सेपरेट होने लग गया और बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे। पानी में बॉयल आने तक वेट करेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पानी में बॉयल आने तक वेट करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। 2 अदद मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने डाल देनी है। इसके बाद इसमें चावलों को डाल देंगे, जिसको 2 से 3 घंटे पहले मैंने अच्छे तरीके से धोकर भिगो दिया था, ठीक है। तो आप लोगों ने भी 2 से 3 घंटे भिगो देना है ताकि पानी हम लोग कम डालें और चावल हमारे बहुत जल्द गल जाएँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने तमाम चावलों को इसमें डाल दिया और अच्छे तरीके से चम्मच को चला लेना है। माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे पानी तकरीबन खुश्क हो चुके हैं और बहुत ही अमेजिंग लुक आने शुरू हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अमेजिंग हमारा ये चना पुलाव तैयार होगा। अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए दम पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे।
10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तकरीबन दम आ चुका है, लेकिन फिर भी हमें 5 मिनट मज़ीद दम देना होता है, क्योंकि ऊपर नीचे करने के बाद फिर 5 मिनट आप लोगों को मज़ीद दम पे रखना होता है, ताकि एक अमेजिंग सी लुक आए और बहुत ही खुशबूदार हमारा ये पुलाव तैयार हो सके। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितने खिले-खिले आप लोगों को चावल नज़र आ रहे होंगे। आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से इस पुलाव को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो 5 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद कवर कर देती हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट मैंने मज़ीद इसको कवर कर दिया था और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो चना पुलाव है बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अमेजिंग लुक आ चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह फाइनल लुक आ चुकी है। चना पुलाव एक अमेजिंग तरीके से तैयार हो चुके हैं। आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।